जैसा कि हम देख सकते हैं, ग्रोक ने न केवल जटिल संकेतों की आवश्यकता के बिना अपना वेब शोध किया, बल्कि इसने इस बात पर भी विचार साझा किए कि प्रधानमंत्री की कार्रवाई की क्या व्याख्या की जा सकती है। यहां तक कि अब लगभग भूली हुई एक समाचार रिपोर्ट को भी फिर से सामने लाया कि कैसे पीएम मोदी 2015 में चीन के वीबो में शामिल हुए थे। यदि आप सोच रहे हो तो उन्होंने 2020 में मंच छोड़ दिया, जब केंद्र ने सुरक्षा के लिए 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जब घोषणा की कि वे ट्रुथ सोशल में शामिल हो गए हैं, तो सोशल मीडिया की दुनिया में हलचल मच गई। जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दे कि ट्रुथ सोशल एक अल्टेक, अल्टराइट या दूरदराज उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रिय एक्स, पूर्व में ट्विटर, की प्रतिकृति है, जिसका स्वामित्व पीएम मोदी के अच्छे मित्र डोनाल्ड ट्रंप के पास है। इस प्लेटफॉर्म पर ट्वीट्स के बजाय उपयोगकर्ता ट्रुथ्स नामक माइक्रोब्लॉगिंग पोस्ट साझा करते हैं, और ये ट्रंप के मगा समर्थकों के लिए लगभग 2 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान एक जाना माना प्लेटफॉर्म रहा है, जब उन्हें एक से प्रतिबंधित कर दिया गया था। पीएम मोदी ट्रुथ सोशल में क्यों शामिल हुए? इसका सबसे सरल उत्तर हो सकता है ट्रंप एंड कंपनी के साथ घुलने मिलने के लिए। जैसा कि अचानक आई रिपोर्टों से स्पष्ट है कि एलन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला और सैटजी की पेशकश करने वाली स्टारलिंक भारत में आगे बढ़ रही है। हालांकि अगर हम गहराई से देखें तो क्या नीचे ग्रोक के आकार का हाथी छिपा हुआ है? आइए देखते हैं। ग्रोक की चर्चा शहर में है, लेकिन सही कारणों से नहीं। नवंबर 2023 में एलन मस्क द्वारा $44 बिलियन के शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण में एक्स के मालिक बनने के कुछ महीनों बाद उनकी एआई शोध फर्म एक्सआई ने ग्रोक जनरेटिव एआई मॉडल पेश किया, जिसे तुरंत एक्स में एम्बेड कर दिया गया, केवल प्रीमियम उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह से सुलभ। ग्रोक ओपनएआई के ध्रुवीकरण चैटजीपीटी और गूगल के अनुवर्ती जेमिनी के लिए मस्क का जवाब था। अब जबकि अन्य जनरेटिव एआई चैटबॉट वैसा ही प्रदर्शन करते हैं जैसा आप किसी भी रोबोट साथी की कल्पना कर सकते हैं, सिंथेटिक और सुरक्षित, ग्रोक किसी तरह बेहतर शब्द की कमी के कारण दूसरों की तुलना में अधिक अस्थिर लगता है। एक्सआई के अनुसार फर्म का नवीनतम और सबसे उन्नत मॉडल ग्रोक 3 फरवरी 2025 तक वास्तविक समय के डेटा एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक्स पर उपलब्ध विशाल डेटा, साथ ही सार्वजनिक इंटरनेट जानकारी पर प्रशिक्षित किया गया है। इसका मतलब सरल है, ग्रोक पीछे नहीं हटता। यदि आप इसे इसके मालिक एलन मस्क को भूनने के लिए कहें तो ये जवाब देगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, ग्रोक का निर्देश काफी सरल है। शोरगुल से बचें और ऐसे उत्तर दें जो उपयोगी और वास्तविक हो, न कि केवल विनम्र बातें। अब अधिक प्रासंगिक प्रश्न, क्या ये अच्छी बात है? खैर, अब जब जेनएआई चैटबॉट्स की भरमार है, तो ये देखना निश्चित रूप से ताजा करने वाला है कि मॉडल अपने व्यवहार, शैली और पहुंच के साथ भीड़ से अलग दिखने की कोशिश करते हैं। जब अधिकांश अन्य चैटबॉट यांत्रिक, मेरी राय में जेमिनी, या अत्यधिक कृत्रिम, मेरी राय में फिर से चैटजीपीटी, लगते हैं, तो ग्रोक की बातचीत अधिक ताजा, अनफिल्टर्ड, विचित्र और लगभग मानवीय लगती है। बेशक हर कोई ग्रोक की स्पष्टवादिता की सराहना नहीं कर सकता है। क्या यही वजह है कि पीएम मोदी ने ट्रुथ सोशल पर जाने का फैसला किया है? ग्रोक इतना अस्थिर क्यों है? क्या ये अच्छी बात है? कोई भी एआई मॉडल कैसा प्रदर्शन करता है और कैसे व्यवहार करता है, ये पूरी तरह से उस पर काम करने वाले डेवलपर्स द्वारा नियंत्रित होता है। साथ ही इसे प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा की गुणवत्ता भी। इसलिए अगर ग्रोक अपशब्दों का उपयोग करता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि डेवलपर्स ने इसके स्लैंग फिल्टर को बदल दिया है। अगर ये अधिक अद्यतित है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि डेवलपर्स ने सुनिश्चित किया है कि इसे अधिक हालिया डेटा या वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंच प्राप्त हो। चूंकि ग्रोक को एक्स पर प्रशिक्षित किया गया है, जो कि राय बनाने वालों से भरा हुआ है, जो अपने विचारों को काफी सहज, बेबाक शैली में साझा करते हैं, इसलिए यह समझा जा सकता है कि ग्रोक एक्स पर किसी अन्य उपयोगकर्ता की तरह ही व्यवहार करेगा।
मजेदार और सहज ज्ञान युक्त। कोई ये तर्क दे सकता है कि ग्रोक की प्रतिक्रिया मालिक मस्क के व्यक्तित्व और तौर तरीकों को दर्शाती है, जैसा कि उनके असंख्य समान रूप से अनियंत्रित ट्वीट से स्पष्ट है। समय के साथ कई उपयोगकर्ता आरएस से लेकर भारत का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन है तक कई विषयों पर मजेदार प्रतिक्रियाएं देने के लिए ग्रोक का सहारा लेने लगे। ग्रोक इतना पागल है कि वो मालिक एलन मस्क और ट्रंप के अच्छे दोस्त मोदी को भी खरी खोटी सुनाता है। लेकिन क्या ये अच्छी बात है? जबकि अन्य जनरेटिव एआई चैटबॉट वैसा ही प्रदर्शन करते हैं जैसा आप किसी रोबोट साथी की कल्पना कर सकते हैं, सिंथेटिक और सुरक्षित। ग्रोक किसी तरह बेहतर शब्द के अभाव में अधिक बेकाबू लगता है।